नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री हवाई। तो चले बढ़ते हैं खबरों की और सबसे पहले बात कर लेते हैं अहम खबरों की। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। अब इसके अलावा मुख्यमंत्री उज्जैन में स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग संबंधी निर्देश में बदलाव को मंजूरी दी है। इसमें यह फैसला लिया गया है कि प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष प्रशासनिक अनुभव और योग्यता रखने वाला ही होगा। इसके अलावा कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। सदन की कार्यवाही के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसानों की आमदनी बढ़ाई जा रही है। सोयाबीन के बाद सरसों की फसल को भावांतर योजना में शामिल किया गया है। इसके अलावा किसानों से संबंधित 5 योजनाओं की निरंतरता का निर्णय लिया गया है। इन योजनाओं पर सरकार 10,520 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मध्य प्रदेश सरकार अपने किसानों के लिए 600 रुपए कुंटल का बोनस देने जा रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी घोषणा भी है और योजना भी, जिसके माध्यम से हमारे क्षेत्र के अंदर बड़े पैमाने पर उड़द के रकबे को बढ़ावा मिलेगा। मैं चाहूँगा कि उड़द का समर्थन मूल्य 7,800 रुपये प्रति कुंटल है। ऐसे में हम अपना 600 रुपये जोड़ करके ये उस तरह से उसको आगे बढ़ाएंगे जिसकी आवश्यकता है। दूसरी, हमने भावांतर योजना, जिसके माध्यम से लगभग 1500 करोड़ की सहायता किसानों को सोयाबीन उत्पादन के माध्यम से दी गई थी। उसी प्रकार से सरसों खरीदी को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने आज निर्णय किया है और आज मैंने सदन में अवगत भी कराया। सरसों भी भावांतर योजना के माध्यम से खरीदेंगे। उल्लेखनीय के पूरे देश के अंदर ये योजना लागू करने वाला मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जो भावांतर योजना को अब तिलहन फसलों में भी लागू कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के कार्तिक मेला मैदान में आयोजित ग्रामीण डाक सेवक सम्मेलन में सहभागिता की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आरती भोग प्रसाद का विमोचन किया तथा प्रदेश भर से आए ग्रामीण डाक सेवकों को सम्मानित कर उनके योगदान की सराहना की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। इधर भोपाल में 24 फरवरी को जवाहर चौक पर आयोजित किसान महापंचायत में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ किसानों को संबोधित किया। ये कार्यक्रम देशव्यापी किसान आंदोलन की शुरुआत है, जिसमें हजारों किसान शामिल हुए। भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील के खिलाफ कांग्रेस की किसान महापंचायत भोपाल में आयोजित की गई। इसमें लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। राहुल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि इस साल इतिहास में पहली बार लोकसभा में विपक्ष के नेता को बोलने की इजाजत नहीं दी गई। जैसे ही मैंने भाषण शुरू किया, मुझे बीच में रोक दिया गया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से देश बेचने की डील की। उन पर एप्स्टीन और अडानी के केस का दबाव है। इस वजह से उन्होंने हिंदुस्तान और किसानों का डेटा अमेरिका को बेच दिया। सच्चाई है कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में नहीं खड़े हो पाए। सीधा प्रधानमंत्री ने फोन किया, कहा मैं डील करने को तैयार हूं। 4 महीने कुछ नहीं हिला और फिर एकदम नरेंद्र मोदी जी ने फोन किया और हिंदुस्तान के किसानों को बेच दिया, हिंदुस्तान की गारमेंट इंडस्ट्री को बेच दिया, हमारा सारा का सारा डेटा अमेरिका को दे दिया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी हैं। उन्होंने देश को बेच दिया, किसानों के साथ छल किया। मोदी जी रोज उठ के चाय पे बात करते थे तो क्या बात करते थे? क्या हमारे भारत को बेचने का काम करते थे? क्या हमारे किसानों को बेचने का काम करते थे? क्या हमको गुलामी डालने का बात करते थे? इतना डरपोक प्राइम मिनिस्टर मैं अपने जिंदगी में कभी नहीं देखा। किसान महापंचायत में राहुल गांधी के शामिल होने को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रतिक्रियाएं दी। राहुल गांधी जी से मैंने आज विधानसभा में भी बात कही कि रबी और खरीफ की फसल क्या होती है, एक बार इस पे प्रकाश डाल दे।
हमारा दलहन में क्या क्या फसलें होती है थोड़ा ये बता दें, तिलहन में भी कौन कौन सी फसलें होती है और किस प्रकार से उसको बढ़ावा दे, क्या उनके सुझाव हो। मैं समझता हूं कि किसान चौपाल में किसान से जुड़े हुए, ऐसे में दूध उत्पादन को लेकर के भी उनके मन में कोई बात हो तो उसके बारे में जरूर बताएं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक भोपाल को किसान आंदोलन के केंद्र के रूप में चुनकर कांग्रेस ग्रामीण क्षेत्रों और किसान मतदाताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि समझौता भारतीय किसानों के हितों के खिलाफ है और इससे अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार खुल जाएंगे, जिससे स्थानीय किसानों को नुकसान होगा। INS 24/7 के लिए भोपाल से अंकुश मौर्य की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए ऑफिस सेवा तीर्थ में मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई, जिसमें कुल 12,236 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। अब कैबिनेट ने मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में 3 रेल प्रोजेक्ट समेत कुल 8 फैसले लिए हैं। अब बैठक में पावर सेक्टर में सुधारों पर पॉलिसी से जुड़े फैसले हुए और केरल सरकार के राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। केरल में अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और इसके साथ ही कैबिनेट ने 3 नए रेल प्रोजेक्ट के तहत गोंदिया जबलपुर रेल लाइन के डबलिंग, गम्हरिया चांडिल और पुनारख किऊल के बीच तीसरी चौथी रेल लाइन को मंजूरी दे दी है। साथ ही श्रीनगर में एक नया एयरपोर्ट टर्मिनल बनेगा और अहमदाबाद मेट्रो के फेज 2B का एक्सटेंशन होगा। कैबिनेट ने जो महत्वपूर्ण फैसले लिए आज, उसमें सबसे पहला फैसला लिया है केरला का नाम परिवर्तन करके केरलम। दूसरा, गोंदिया से जबलपुर रेलवे लाइन को डबल करने का। तीसरा, बिहार में पुनरक से किऊल 3rd और 4th लाइन रेलवे की। चौथा, गमरिया से चांदिल झारखंड में है 3rd और 4th लाइन। फिर श्रीनगर में नया इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट टर्मिनल, अहमदाबाद मेट्रो का एक्सटेंशन, पावर सेक्टर के एक बड़ा पॉलिसी डिसीजन लिया गया है और रॉ जूट के MSP का निर्णय लिया गया। आज पहली बैठक में 12,236 करोड़ रुपए के फैसले प्लस 2 बड़े पॉलिसी डिसीजंस। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भोपाल में मंगलवार को ट्रेड डील को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा है। अब राहुल ने कांग्रेस की महाचौपाल में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को बेच दिया। उन्होंने इस दौरान चीन का मुद्दा भी उठाया। राहुल ने कहा कि चीन के टैंक भारत की सीमा में घुस गए थे, लेकिन मोदी सरकार ने किसी तरह का एक्शन नहीं लिया। तो आपको बता दें, राहुल गांधी ने कहा कि संसद में आपने मेरा भाषण देखा था, प्रेसिडेंट एड्रेस होता है, उसके हर साल राष्ट्रपति का भाषण होता है, उसके बाद पहला स्पीकर विपक्ष का नेता होता है। ये सिलसिला हर साल चला है। इस साल पहली बार लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया। मैंने स्पीच शुरू की और मुझे रोक दिया गया। देखिए, उनके भाषण देखिए, कल का भाषण देखिए, उनकी आंख में आंख मिला के देखिए, आपको दिखेगा कि नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है, नरेंद्र मोदी को फंसा दिया गया है और नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर यह डील की है।
इधर किसान महापंचायत में पहुंचे राहुल गांधी ने मंच से एक खास कार्यकर्ता से मुलाकात कर सबका ध्यान खींचा। हाल ही में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पीसीसी घेराव के दौरान हुई झड़प में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता गोपिल कोटवाल घायल हो गए थे। अब राहुल गांधी ने उनसे मिलने की इच्छा जताई, जिसके बाद गोपिल को मंच पर बुलाया गया। अब दोनों के बीच करीब 5 मिनट तक बातचीत हुई। बाद में गोपिल ने बताया कि राहुल ने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और हौसला बढ़ाते हुए संघर्ष जारी रखने की बात कही है। विजय सिंह जी भी इससे अलग नहीं है। वो भी उन्होंने राजनीति में जीवन में बहुत मेहनत कुर्सी पाने के लिए की, मुख्यमंत्री बने, राष्ट्रीय महासचिव बने। अब भी उनका मन जो है ना मंच के लिए और कुर्सी के लगाव के लिए रहता है। वही कारण है कि राहुल जी के बगल में मंच पर बैठे हो। राहुल गांधी जी की कोई भी भाषण के लिए, कोई भी वक्तव्य के लिए इस प्रदेश और देश का व्यक्ति गंभीरता से नहीं लेता। अपनी ग्रेविटी या वजनदारी अपनी पार्टियां बना पा रहे हैं, न ही संसदें बना पा रहे हैं। तो राजनीतिक मैदान में एक मामला सामने आया है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सामने पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिज्ञा कमजोर पड़ गई। किसान महापंचायत में दिग्विजय सिंह ने अपनी कसम तोड़ दी और राहुल गांधी के साथ मंच पर नजर आए। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने राजनीतिक मंच पर नहीं बैठने की कसम खाई थी। अब इस पूरे मामले में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बयान भी सामने आया है। मंत्री ने कहा है कि राजनीति में मंच और कुर्सी की लड़ाई अहम होती है। हर नेता की इच्छा होती है मंच, पावर और कुर्सी की। दिग्विजय सिंह भी इससे अलग नहीं है। यही कारण है कि दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के बगल में बैठे हैं। मंत्री गोविंद सिंह ने आगे कहा कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होने के बाद भी अपनी वजनदारी अपनी पार्टी और सदन में नहीं बना पा रहे। उन्होंने कहा, मोदी जी को घेरने में राहुल गांधी को बहुत समय लगेगा। खबर सारंगगढ़ से है, जहां बिलाईगढ़ में बरमकेला ब्लॉक के ग्राम जाल से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आपसी रंजिश के चलते एक पड़ोसी ने आधी रात को सो रहे एक ही परिवार के 5 लोगों पर टंगिया से जानलेवा हमला कर दिया। इस मामले में 3 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। देखिए रिपोर्ट। इस भीड़ को देखिए, गांव के इन गलियों को देखिए और इस गांव के हर शख्स के चेहरे को देखिए। जहां एक तरफ लोग खामोश, हैरान और परेशान हैं, तो वहीं गांव में एक अजीब सा सन्नाटा है। तस्वीरें सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के बरमकेला ब्लॉक के गांव झाल की है, जहां एक ऐसी वारदात हुई है जिसने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है। गांव के एक शख्स ने ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया है। जो आरोपी है, ये उनका आरोपी का घर है और यहाँ से आरोपी निकल कर जाता है और इसी ये जो कमरा है, आप देख रहे हैं भीड़ लग रहा है यहाँ पे, इसी गेट पे आरोपी जाता है और धारदार हथियार से रात को सोते हुए व्यक्तियों को जान से मारने की नीयत से प्रहार करता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये यही घर को जाता है, यहीं से निकल करके, और इसमें लगातार ऑन द स्पॉट 2 लोगों की हत्या कर देता है। इसमें लगभग 5 लोग थे परिवार में, 5 लोगों की हत्या करने की नीयत से हमला करता है, लेकिन 2 व्यक्ति जो है यहाँ ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। जानकारी के मुताबिक कुमार साय सारथी का परिवार रात में अपने घर में सो रहा था। तभी पड़ोस में रहने वाला आरोपी तुलसीदास सारथी अचानक घर में घुस आया और परिवार के लोगों पर टांगियों से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। अचानक हुए हमले से परिवार को संभलने तक का मौका नहीं मिला। हमले में राजेश सारथी और उनकी पत्नी मंदोबाई सारथी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 9 वर्षीय मासूम प्रशांत सारथी ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। ये घटना 5 बजे से हुआ था बोल के उसके मम्मी पापा ने हमको सबको फोन करके बुलाया और हम लोग बोले तुम लोग क्यों पास को नहीं गए, तो हमको भी मारने के लिए दौड़ा है, इसीलिए हम भाग गए बोल के। कोई छड़ाने नहीं आया, आसपास ये गली मोहल्ला सब। कितने लोग गिरफ्तार हुए इसमें? एक को लिया, उसका बाप तो भी था उसमें, उसका मम्मी है, उसका भाई बहन सब है। उसका छोटा भाई गया है मेरा पिताजी और मेरे छोटे भौजाई के साथ। तो सुना आपने, प्रारंभिक जांच में घटना की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। मृतकों के परिवार वालों ने आरोपी को फांसी की सजा की मांग की है और आरोपी के पिता का कहना है कि उसके बेटे और मृतकों का कोई विवाद नहीं था। वो लोग सो रहे थे, वो हमको कितने दिन से मेरा बाप को, मेरा भाई को दुश्मन मानता था और हमको सबको बुरी नजर से देखता था। वो लड़का
और ये परिवार जाकिर हम लोग बातचीत नहीं करते थे। अचानक से आया है, मेरा भाई को टुकड़ा टुकड़ा काट के मार दिया है, फिर मेरा मम्मी को, फिर उसका बच्चा को। उसका बच्चा क्या बिगाड़ा था, दुश्मन तो भाई के साथ था, तो उसका बच्चा को भी मार दिए हैं और ऊपर से उनको भर्ती कराने के लिए ले गए हैं एम्बुलेंस बुला के। वहीं अहम बात है कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। तो अब पुलिस ट्रिपल मर्डर की वजह तलाश रही है। वहीं घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है। ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है, जिसे देखते हुए पुलिस ने इलाके में सतर्कता बढ़ा दी है। सारंगढ़ से देवराज दीपक की रिपोर्ट। वैसे तो पति को परमेश्वर का दर्जा दिया जाता है, वहीं ठीक इसके विपरीत एक बेवफा पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने का मामला जो है वो सामने आया है। दतिया जिले के चिरूला थाना क्षेत्र के फुलरा गांव में मिले शव का पुलिस ने खुलासा किया है। सीसीटीवी फुटेज और कई लोगों के बयान के बाद पुलिस आरोपी तक पहुंची है। आरोपी पत्नी प्रेमलता ने अपने प्रेमी बीजेपी नेता अमित सूरी के साथ मिलकर पति की हत्या की। बताया गया कि पति को बागेश्वर धाम ले जाने के बहाने पहले शराब पिलाई गई, फिर उसका गला दबा दिया गया। मृतक कल्याण की मौत नहीं हुई, तब धारदार वस्तु से उसका गला रेता गया और हाथ की नस भी काटी गई थी। अज्ञात शव चिरूला थाना क्षेत्र में मिला था और तत्काल उसमें एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड और सभी को बुलाकर वो सीन ऑफ क्राइम जो है वहां पर उसको चिन्हित किया गया था। सारी कार्रवाई की गई थी। उसमें प्रथम दृष्टया गले में एक कट दिख रहा था, जिससे समझ में आ रहा था कि ये होमिसाइडल नेचर का है। जो शार्प वेपन है उससे गला रेतने का कार्रवाई की गई। हाथ में उनका नस को भी इंजर किया गया ताकि फिर बचने के इसके चांस खत्म हो जाए और फिर वहीं ऑन द मूव इनको सड़क के किनारे उनको पटक कर फिर ये लोग वापस ग्वालियर चले गए। दुर्ग जिले में एक बार फिर स्कूली शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ताजा मामला बोराई विद्यालय का है, जहां पर 11वीं की कक्षा के छात्रों के साथ मारपीट करने से हड़कंप मच गया। 21 फरवरी शनिवार को मोबाइल मिलने के बाद विद्यालय स्टाफ ने 7 से 8 छात्रों को प्राचार्य कक्ष में बुलाया। 2.5 घंटे तक उनके साथ मारपीट की गई। अब स्टूडेंट्स का कहना है कि घटना की जानकारी किसी को भी देने पर स्कूल से निष्कासन की धमकी दी गई। बहरहाल अब परिजनों ने स्कूल में बवाल किया है। परिजनों का आरोप है कि कुछ बच्चों को गंभीर चोट आई है। पीड़ित छात्रों के परिजनों ने दोषी शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं स्कूल प्रबंधन का कहना है कि जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस का यह भी कहना है कि पूरे मामले में 2 आरोपी शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया है। मेरे बच्चे के साथ शनिवार को शिक्षकों के द्वारा मारपीट किया जाना बताया गया और इसमें 2 टीचर्स बता रहे हैं जो मेरे बच्चे को मारे हैं। इसमें मेरे बच्चे का अंदरूनी पार्ट्स में भी चोट आया है। मारपीट के समय तो मैं वहां उपस्थित नहीं था, लेकिन बाद में मुझे जानकारी हुई है। लेकिन इस संबंध में हम उसके प्रति कार्रवाई करेंगे। हम जो भी एक दोषी होगा, जो भी टीचर दोषी होंगे, सबके प्रति हम कार्रवाई करेंगे। नवोदय विद्यालय में बच्चों के साथ मारपीट की सूचना मिली थी, जिस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए बच्चों का मेडिकल कराया गया और अपराध पंजीबद्ध किया गया है। 2 आरोपी शिक्षकों को हिरासत में लिया गया है। आगे नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। खबर ग्वालियर से है, जहां युवती से डांस कराकर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। घटना का 47 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो बेहट थाना क्षेत्र के रहवाली गांव का है। पुलिस वायरल वीडियो में दिख रहे युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश कर रही है। आपको बता दें कि वीडियो में एक युवक कुर्सी पर बैठकर फिल्मी स्टाइल में गोली चलाते हुए युवती से डांस कराता दिख रहा है। वीडियो में युवक 2 गोली चलाता हुआ नजर आया। जानकारी के मुताबिक फायरिंग कर रहा युवक भिंड जिले के दंद्रौवा धाम का रहने वाला कुलदीप गुर्जर है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। फायरिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि कुछ दिनों पहले ही घटना है। रावली गांव है बेहट का, जहां पर एक बुजुर्ग की तेरहवीं थी। उस तेरहवीं में ये कुलदीप गुर्जर नाम का व्यक्ति आया था, जिसके द्वारा रात में जो है वहां एक नाचने गाने का कार्यक्रम चल रहा था। उसमें इसके द्वारा हर्ष फायर किया गया। ये लड़का जो कुलदीप है वो भिंड का दंदरुआ का रहने वाला है। अभी FIR दर्ज कर ली गई है। इसकी तलाश जारी है। जैसे ही ये हमें मिलता है, इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करके बंदूक को जब्त करके उसके लाइसेंस नस्तीकरण का कार्य करेंगे और अन्य जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। चलिए, इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।